कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं, कोई मतलब नहीं है किसानों से, ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरविंद जी, गोवा के नतीजे अभी आए हैं, आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए, वहाँ जीरो है, यहाँ हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है, ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं, ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है, ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून हैं उसको रिफॉर्म करेंगे, एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले। उनको भी, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज देश संकट में है क्योंकि किसान संकट में है। किसी भी देश को किसान और जवान किसी भी देश की नींव होते हैं, उस देश की फाउंडेशन होते हैं। और अगर किसान और जवान संकट में हो तो वो देश आगे कैसे तरक्की कर सकता है, वो देश खुशहाल कैसे हो सकता है। आज हमारे देश का किसान संकट में है। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए, वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। देश भर में फौजी किसान के साथ खड़े हैं, जवान किसान के साथ खड़े हैं, खिलाड़ी किसानों के साथ खड़े हैं, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां किसानों के साथ खड़ी हैं, वकील किसानों के साथ खड़े हैं, डॉक्टर किसानों के साथ खड़े हैं। देश भर से जो खबरें आ रही हैं, लोग चाहे सिंगू बॉर्डर ना पहुंच पाए हों, लेकिन आज न जाने कितने अनगिनत लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर पे उपवास रख के किसानों का समर्थन किया और उनके लिए प्रार्थना किया। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ है, किसान आंदोलन का समर्थन करती रही है। आज देश भर में कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या तो अपने घर पे और या सामूहिक तरह से कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर उपवास किया, किसानों का समर्थन किया। और जब जब जरूरत पड़ी, हम लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े होकर हम लोगों ने किसानों का समर्थन किया। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन और किसानों की सरकार के साथ बातचीत का सवाल है, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस बातचीत के प्रोसेस में हम शामिल नहीं हैं। जो बातचीत हो रही है उसको लेकर माननीय तोमर साहब, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो खुद आप लोगों को ब्रीफ करते हैं। मगर एक रवैया जो हमारी पार्टी की सरकार में केंद्र में देखने को मिला है कि अन्नदाता जो हमारा भगवान है, उसको लेकर हमारी पार्टी धीर स्थिर गंभीर है। अर्थात हम बिल्कुल पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, गंभीरता के साथ
इन विषयों से डील कर रहे हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता हमेशा खुश रहें, इसलिए बातचीत चल रही है। देखिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। यदि भ्रम की स्थिति ऑपोजिशन पार्टीज अपने सत्ता लोलुपता में करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका ये दायित्व है, उसको यही करना चाहिए, लोगों को समझाना, सत्य को जनपद तक ले जाना, सत्य को चौपाल तक ले जाना, सत्य को किसान के देवड़ी तक ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी प्रकार का कार्य करती है। दीनदयाल जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक घर घर तक सत्य को पहुंचाना, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा इन सत्यों को लेकर जनता और किसानों तक जाएगा। यस मैडम। देखिए, बहुत दुखद लगता है। ये पहली बार नहीं है जब ये कम्युनिस्ट हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, इस प्रकार से दूसरे आंदोलनों को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं। और आज मीडिया का ज़माना है। ये जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी की है, चतुर्थ स्तंभ डेमोक्रेसी का है, वो मेरे सामने खड़ी है, कैमरे लगे हुए हैं। आपके ही चैनल्स में जब सत्य दिखाया जाता है वो हमें बहुत द्रवित करती है। जिस प्रकार का भाषा मोदी जी के लिए मैंने सुना, अभी कुछ महिलाएं गा रही थी, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी के लिए, चाहे अमेरिका में ही हो, कुछ लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए किया, वह भी बहुत ही विचलित करने वाली भाषा है। देखिए, हम किसानों का सम्मान करते हैं, मैंने बार बार कहा वो अन्नदाता है, किंतु अगर कुछ लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या हमारे देश के लिए करते हैं तो ये उचित नहीं है। देखिए, ये जनता देख रही है, मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और कौन घुसा है, कौन हाईजैक कर रहा है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार इस पूरे मसले को कुछ राजनीतिक पार्टी अपने राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, ये जनता जनार्दन है। और ये टीवी है, टीवी में आज सब कुछ दिखता है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है हम अगर ना भी कहें तो जनता बहुत बुद्धिमान है, एक एक शब्द को बड़े गौर से वो सुन रही है और जान रही है, और वो कौन लोग हैं यह भी जानती है। राहुल जी और अरविंद केजरीवाल जी पूरी कोशिश में हैं, किंतु जनता जनार्दन सब जानती है। और आपको मैंने चुनावों के नतीजे कहे, सब जानती है, तभी तो ये चुनावों के नतीजे हैं। See, as far as Congress establishing a tent in Sambhu border is concerned, उनका तो टेंट कब का उड़ चुका है। कांग्रेस का टेंट ही नहीं है तो टेंट लगाया है कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अध्यक्ष नहीं अपना चुन पा रहे हैं। ये जगह जगह टेंट लगा के दूसरे के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाने से कांग्रेस पार्टी कोई उभर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज कांग्रेस पार्टी को आज किसान भी जानता है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, जितने बड़े कांग्रेस लीडर्स वहाँ से किसानों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आओ हमारा टेंट है, आओ हमारा भोजन है, उतना ही दूर किसान उनके टेंट और उनके भोजन से भाग रहा है। वो कहते हैं हम तो कांग्रेस के पास ही नहीं जाएंगे। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं ये कांग्रेस आई नहीं है, ये कांग्रेस पी है, कांग्रेस पनौती। कांग्रेस जिसको छुएगी वो खत्म हो जाएगी। तो ये किसान भी समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल, थोड़े दिन पहले आप याद करिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रो के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि काश मैंने कांग्रेस का स्पर्श नहीं किया होता तो आज मेरे अच्छे दिन होते, मैंने कांग्रेस का स्पर्श कर दिया तो अब क्या हो गया है। तो कांग्रेस की चिंता ना करें, उनका कोई टेंट नहीं है। वो कितनी भी टेंट लगाने की कोशिश करें, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तो सुझाव है कांग्रेस से, ये टेंट लगाना बंद करिए, अपना अध्यक्ष ढूंढिए भविष्य के लिए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का विषय है, पूरा विषय इमरजेंसी का सुप्रीम कोर्ट में गया है, सर्वोच्च न्यायालय है. वी ऑल हैव फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट. लेट्स वेट फॉर व्हाट द सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स ऑन दिस इशू. जैसे काफी विस्तार में आपको समझाया गया, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है. इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी. इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया है. महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया. मैं समझाता हूं कैसे. हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है. करते हैं कि नहीं करते. महंगाई क्यों होती है. महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में. मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है. दाल क्यों महंगी होती है, कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है. फिर सरकार क्या करती है, सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है. मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है. यही करती है सरकार. अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा. अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था. किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है. पाप मानते थे नहीं मानते थे. देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र में जो हो रहा है कुछ चैनलों को लेकर जो हमको देखने को मिला है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है. क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में अपने वर्डिक्ट भी सुनाए हैं और उसमें महाराष्ट्र से बहुत संगीन प्रश्न खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं. उसके बावजूद फिर इस प्रकार का व्यवहार करना, क्या ये न्याय सम्मत है? हमें नहीं लगता ये न्याय सम्मत है. मार सकते मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है. अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता. उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती, मैं रेड नहीं मार सकता. फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100. तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी. 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर. समझ रहे हो आप लोग. ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे. तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है. केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया. तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो. कोई एहसान नहीं कर रहे. ये कानून अगर आ गए, सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए. किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे. इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो. तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है. आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए. आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है. मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी अहंकार छोड़ के और ये सारी मांगे किसानों की पूरी करेंगी. भारत माता की इनकलाब.
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बिल के विरोध में, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जो कृषि सुधार कानून है जिसका विरोध आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में चुनाव के दौरान इन्हीं सुधारों का जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया था। और आइए बढ़ते आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के 10 संगठनों ने कृषि सुधार के साथ देने का किया ऐलान। दिल्ली के कृषि भवन में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हुई है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का दावा है कि देश भर के 28 किसान संगठन उनसे जुड़े हैं। तोमर से मुलाकात करने वालों में यूपी, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत बिहार और हरियाणा के संगठन भी शामिल थे, जिन्होंने कृषि सुधार कानून का समर्थन किया। महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। क्या सरकार पहल कर सकती है? इन इंग्लिश सर, इज देयर एनी वे फॉरवर्ड, ये रास्ता कोई निकालने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं आपका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति प्रधानमंत्री बोल रहा है ये देश के हित के लिए किया है, क्या सिचुएशन? ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें